सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस को सेटअप करना सीखेंगे। रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिससे कि हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। देखो, फ्रंट एंड एप्लीकेशन को हम HTML CSS JS से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट जो चीज़ हम HTML CSS JS से 10 लाइन में बनाते थे उसी चीज़ को हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से 5 लाइन के अंदर बना सकते हैं। क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट नाम की चीज़ होती है, जिससे कि हम बार-बार रिपीट होने वाली चीज़ों को कंपोनेंट के अंदर रैप कर देते हैं एंड उस कंपोनेंट को हम जहाँ भी यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड एक और डिफरेंस होता है कि जो HTML CSS JS से वेबसाइट्स बनती हैं, उनका पेज रिलोड होता है, बट जो एप्लीकेशंस रिएक्ट और एंगुलर में बनी होती है, उनके पेज रिलोड नहीं होते। तो यही डिफरेंस होता है किसी भी HTML CSS JS की वेबसाइट में और रिएक्ट जेएस की वेबसाइट में। तो यहाँ पर हम रिएक्ट जेएस को सेटअप करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम नोड जेएस इंस्टॉलेशन, आईडी इंस्टॉलेशन एंड रिएक्ट का सेटअप और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक बेसिक काउंटर ऐप बनाने वाले हैं एंड उसको रन भी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें जस्ट टाइप करना है नोड जेएस। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे तो ये जो पहली वाली वेबसाइट आएगी node.js.org, उस पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ गेट नोड जेएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लाइक विंडो, मैक, लिनक्स। ठीक है, तो एंड यहाँ पर 2 बटन्स मिलेंगे, लाइक अगर आप जिप फाइल के अंदर करना चाहें तो उसको भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ विंडो के लिए सेटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा नोड जेएस है यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड सेकंड चीज़ है हमारा आईडी, बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसको भी हमें डाउनलोड करना है, तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये जो फर्स्ट आएगी यहाँ पर code.visualstudio.com, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने विंडो के लिए भी, लिनक्स के लिए और मैक ओएस है तो उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपका कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा विंडो के लिए। तो उसके बाद हमें कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा एंड जो हमारा VS कोड है यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम सबसे पहले Node.js को सेटअप कर लेते हैं। तो जस्ट जो हमने डाउनलोड किया था उस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, जस्ट हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो चेक मार्क है इसको हमें क्लिक कर देना है एंड इसके बाद फिर से नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो जो हमारा नोड जेएस है यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। सो इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, जस्ट हमें यहाँ फिनिश पे क्लिक करना है। अगर हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, तो हमें जस्ट यहाँ पर अपना CMD ओपन करना है, बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नोड डैश वी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है उसका वर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो नोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो जो हमारा VS कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं जैसे यहाँ फाइल मैनेजर में जाऊँगा एंड यहाँ डाउनलोड वाले पे एंड यहाँ पर एक डाउनलोड फोल्डर है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा VS कोड। ठीक है, तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है एंड दैट नेक्स्ट, एंड इसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट करना है एंड नेक्स्ट एंड एक बार हम और नेक्स्ट एंड यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा VS कोड इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमें फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारा VS कोड है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो VS कोड इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा VS कोड का। ठीक है, एंड यहाँ रिसेंट में शायद आपके ऑप्शंस ना दिखाए क्योंकि मैं पहले से भी VS कोड यूज़ करता था, इसलिए यहाँ पर ये सारी फाइल्स हमें दिखा रही हैं। तो अब हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो जस्ट मैं यहाँ CMD फिर से अपना ओपन करता हूँ एंड सबसे पहले इंश्योर कर लेना है कि जो हमारा नोड जेएस है वो इंस्टॉल है कि नहीं। तो नोड डैश माइनस वी, यहाँ पर हमें नोड जेएस का वर्जन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ इंश्योर कर लेना है npm डैश वी, जिससे कि हम npm का वर्जन
चेक कर सकें। तो एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा एनपीएम है उसका वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली मतलब कि नोड भी इंस्टॉल है और इसके अंदर एनपीएम भी है हमारा, ओके। एंड जो चीज़ें मैं यहाँ सीएमडी के अंदर कर रहा हूँ उसको अगर आप चाहें तो वीएस कोड आईडी के अंदर भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो बट मुझे सीएमडी के अंदर अच्छा लगता है तो मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है npm create वीट। तो वीट क्या है? वीट एक बंडलर है जिससे कि हम अपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। तो वीट के बाद यहाँ पर हमें एग्जरेट का साइन एंड लेटेस्ट एंड अगर आप उस प्रोजेक्ट का जो नाम देना चाहते हो उसको दे सकते हो या फिर आप छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ लेट्स से फ्रंट। बेसिकली हम यहाँ पर फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो ये कमांड होती है हमारे रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने की एंड जस्ट हमें एंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करने वाले हैं तो जस्ट हम यहाँ पर रिएक्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं एंड उसके बाद आपको वेरिएंट चूज़ करना होता है। तो अगर आप टाइप स्क्रिप्ट करना चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ सिंपली बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसको भी जस्ट मैं नो कर दूंगा क्योंकि मैं इसको खुद ही इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कमांड्स हैं इसको हमें टाइप करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है सीडी फ्रंट। बेसिकली मैं सीडी फ्रंट वाले फ़ोल्डर के अंदर जा रहा हूँ एंड इस फ़ोल्डर के अंदर हमें क्या करना है npm इंस्टॉल करना है। तो यहाँ जो npm इंस्टॉल है इसको आप यहाँ आई कर सकते हो। तो बेसिकली npm आई। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो भी पैकेजेस हैं वो बेसिकली डाउनलोड हो जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वीएस कोड के अंदर उस प्रोजेक्ट को जो लेकर आता हूँ। तो जो मेरा बेसिकली रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अपने इस वीएस कोड के अंदर लेकर आ रहा हूँ। तो जस्ट हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर npm इंस्टॉल वाला है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है एंड जो मैंने प्रोजेक्ट है इसको अपने वीएस कोड के अंदर खोल लिया है मॉड्यूल से। तो जो हमने npm आई वाला कमांड चलाया था उससे क्या हुआ कि जो नोड मॉड्यूल्स है इसके अंदर ये सारे पैकेजेस जो हैं वो डाउनलोड हुए हैं। ये पैकेजेस क्या करते हैं कि लेट्स से कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बेसिक सारी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम उतना ही लिखते हैं जितना काम हो जाए एंड npm के अंदर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस जो है वो बने होते हैं। जस्ट उसे हमें इंस्टॉल करना रहता है एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट के अंदर ये सारे पैकेजेस होते हैं जो कि रिएक्ट इंटरनली यूज़ करता है। तो इसलिए हमें npm इंस्टॉल वाली कमांड को चलाना पड़ता है, ओके। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करें तो सिंपली हमें टाइप करना है npm अपने सीएमडी के अंदर npm रन dev। तो जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है इस यूआरएल पे चल रहा है। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो जस्ट हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पर मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा। जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है वो बेसिकली लोकल होस्ट 5173 पे ही डिफ़ॉल्ट चलता है, ओके। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो अगर इस कोड के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो बेसिकली मेरे src फ़ोल्डर के अंदर एक app.js करके फ़ाइल होती है, ठीक है। इसी के अंदर हम अपना सारा जो चेंजेस है या फिर सारा जो कोड है इसी के अंदर लिखते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, ओके। एंड मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है तो मैं एक स्निपेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RFC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिएक्ट एरो फंक्शन। तो ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप भी ये करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पर आपको अपने वीएस कोड के अंदर मैनेज वाले पे जाना है एंड यहाँ पर एक्सटेंशन का टैब मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है रिएक्ट। तो ये जो हमारा फर्स्ट ES7 रिएक्ट रिडक्स है इसको हमें जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पर इंस्टॉल वाले पे क्लिक कर देना है। तो वो मेरे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। एंड इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पर आते हैं हम अपने फाइल के अंदर। तो अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ ऐप लिख दूँ एंड जस्ट मैं ब्राउज़र पे जाऊँ एंड इसको एक बार रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ऐप देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी CSS हटा दूँ लेट्स से यहाँ से मैं CSS को क्लियर कर देता हूँ एंड index.css के अंदर भी कुछ CSS है, इसको भी मैं हटा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ऐप है इसको हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको H1 के अंदर ले लूँ, लेट्स से इन दोनों CSS फाइल को मैं बंद करता हूँ एंड div के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर एक H1 टैग लेता हूँ एंड जो मेरा ऐप है इसको मैं उसी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड इसको मैं जस्ट यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा ऐप है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये जो हम सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं ये होता है हमारा JSX सिंटेक्स, जिसके अंदर कि हम HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो साथ में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर लेट्स से मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना चाहूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे पैराग्राफ भी बना सकता हूँ एंड ये हमारा लॉरेम करके एक होता है जिससे कि हम बेसिकली रैंडम वर्ड्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा रैंडम वर्ड्स है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर कोई हमें वेरिएबल दिखाना है रिएक्ट के अंदर तो उसको हम कैसे करते हैं, तो जस्ट मैं यहाँ ऐप के अंदर बेसिकली जो हमारा रिटर्न कीवर्ड है इससे ऊपर हमें एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट नेम एंड नेम के अंदर लेट्स से मोहित। ओके, एंड इस मोहित को मुझे यहाँ दिखाना है तो मुझे यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। एंड अगर इसके अंदर मैं नेम वेरिएबल डाल दूँ एंड जस्ट मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मोहित देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। एंड अगर हम SRC के अंदर मेन डॉट JSX की बात करें तो जो हमारा मेन डॉट JSX है ये क्या करता है, इस ऐप को बेसिकली रेंडर करने का काम करता है। एंड जो हमारा इंडेक्स डॉट HTML है उसके अंदर ये जो मेन डॉट JS है वो यहाँ पर लिंक होता है। तो बेसिकली फर्स्ट जो HTML है ये हमारा रेंडर होता है एंड अगर कोई जावास्क्रिप्ट की पहली फाइल जो लोड होती है ब्राउज़र पे वो होती है हमारी मेन डॉट JS। ठीक है, एंड जो भी हम चेंजेस करते हैं वो ऐप डॉट JS के अंदर करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, काउंटर ऐप, तो जस्ट उसको हम क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काउंटर बनाने वाला हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटर, बेसिकली काउंट एंड जस्ट यहाँ पर एक और H1 टैग एंड मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं CSS को लिखना यहाँ पर अवॉइड करूँगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंटर ऐप। ओके, एंड यहाँ पर हमारी जो काउंट है उसकी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम एक यूज स्टेट का यूज़ करने वाले हैं। तो जस्ट हमें लिखना है यूज स्टेट। ओके, तो जो हमारा यूज स्टेट है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है एंड जो हमने स्निपेट यूज़ किया था उसके अंदर एक फीचर होता है, अगर यहाँ पर हम यूज स्टेट स्निपेट पर अगर क्लिक करें तो जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है स्निपेट का कोड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर बनाऊँगा काउंट और एक बनाऊँगा मैं सेट काउंट एंड जो इनिशियल वैल्यू रहेगी एंड यहाँ पर मैं दे सकता हूँ लेट्स से 0 एंड अगर मुझे इस 0 को दिखाना है तो जस्ट मुझे यहाँ पर काउंट पे जो हमने डबल करली ब्रैकेट्स यूज़ किए थे उसके अंदर हमें वेरिएबल अपने पास कर देना है। तो ये जो हमने यूज़ किया है ये एक रिएक्ट का स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, जिससे कि हम क्या होता है कि जो हमने काउंट ये वाला पहला वाला पैरामीटर है इससे हम वैल्यू को रीड करते हैं एंड इससे वैल्यू को हम सेट करते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काउंट की वैल्यू हमें 0 देखने को मिल रही है एंड मैं यहाँ पर 2 बटन्स बना लेता हूँ, लेट्स से बटन इंक्रीमेंट एंड एक और बटन होगा डिक्रीमेंट का। तो जस्ट डिक्रीमेंट। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं बटन पे लगाऊंगा ऑन क्लिक। तो यहाँ पर हमें ऑन क्लिक देखने को मिलेगा। ओके, एंड इस ऑन क्लिक के अंदर मैं एक कॉल बैक दूंगा एंड इस कॉल बैक के अंदर क्या कर दूंगा, सेट काउंट जो है बेसिकली उसको मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो इंक्रीज कैसे करूंगा, जो मेरी काउंट की वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर इसको मुझे डिक्रीमेंट करना है तो जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट एंड इसको मैं -1 कर दूंगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस इंक्रीमेंट वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो ये हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बाय 1। अगर हम डिक्रीमेंट पे क्लिक करें तो जो हमारी वैल्यू है वो एक एक कम हो रही है। ओके, एंड अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो यहाँ पर माइनस में भी जाने लगेगा एंड इसको आप इफ एल्स से रोक सकते हो। तो मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, इसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, तो ये हमारा बेसिक काउंटर एप्लीकेशन है
सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि कैसे हम रिएक्ट जेएस को सेटअप करते हैं एंड कैसे हम एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन को बनाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।